अभी बिहार में पिछले सप्ताह 1710 करोड़ का पुल गिर गया और रविवार को बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। लाखों विद्यार्थी आए बड़े अरमान से परीक्षा में बैठने के लिए, और वह किस अवस्था में लौटे, किस अवस्था में आए, किस अवस्था में गए, इसकी चिंता बिहार सरकार को नहीं है। लेकिन बिहार सरकार एक प्रेशर पॉलिटिक्स, एक दबाव राजनीति बना रही है। और इसके मुखिया हैं सुशील कुमार मोदी जी। सुशील कुमार मोदी जी आज से 10 दिन पहले बोले, भाजपा को चेताया, कहा कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व सुने समझे कि जो भूमिहार ब्राह्मण भाजपा को छोड़ रहे हैं, महादलित भाजपा को छोड़ रहे हैं। और उसके बाद एक कहानी में ट्विस्ट आ गया। प्रशांत किशोर जी बिहार आ गए, हम नया पार्टी बनाएंगे, और भूमिहार ब्राह्मण समाज के सैकड़ों बड़े बड़े लोग, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और अलग अलग संगठन बना करके भाजपा को चेता रहे हैं। और प्रशांत किशोर तो राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा जो पुल जो गिर गया 1710 करोड़ का, घोटाला का जो इतिहास था बिहार का, उसको बरकरार रखा बिहार सरकार ने बरकरार रखा। जो हम देखिए, हम घोटाला करते आए हैं, करते रहेंगे जब तक हम सत्ता में बने रहेंगे। जब तक हम सत्ता में बने रहेंगे तब तक हम घोटाला करते रहेंगे। हमारा ये विकास का पैमाना है। 1710 को पुल खगड़िया भागलपुर के बीच में जो बन रहा था, 7 साल के बाद पुल गिर जाती है। पुल बनता नहीं है, पुल गिर जाती है। ये बिहार सरकार का पैमाना है। और बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाना, जब से ये सत्ता में आए हैं तो परीक्षा ऐसे होता है, प्रश्न पत्र ऐसे लीक होता है। जब से कितने बार बीपीएससी का परीक्षा, कितने IAS अफसर सस्पेंड हो गए, कितने क्या हुआ, और कौन कौन लोग अपने लोगों को बीपीएससी में बैठाने के लिए, पास करवाने के लिए कितना राजनीतिक किया। लेकिन अभी भाजपा का एक नीति है, हमारे 76-77 विधायक हैं और हम 44 सदस्य विधायक के नेता को मुख्यमंत्री बना के रखे हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन उससे दिमाग हटा करके बिहार भाजपा में भी एक से एक लोग बैठे हुए हैं जो घोटाला अच्छा से करते हैं। जो मंत्री हैं, मंगल पांडे जी, सुशील मोदी जी, ये संजय झा जी, जिसु मिश्रा जी, ये सब अच्छे घोटालेबाज हैं। इन लोगों का, ये संजय झा, जब मानसून सत्र बिहार में मानसून था जून में पिछले वर्ष, तो उस वक्त ये 50 करोड़ का मिट्टी का काम करवाए थे। ये राजनीतिक हत्याएं भी करवाते हैं अच्छे से। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के गृह मंत्री नितिन नवीन जी, आपने देखा बिहार की राजनीति में जब से चुनाव हुआ ये बिहार विधानसभा का, तब से हत्या का दौर चलता रहा। तब से हत्या का दौर शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, उसी प्रकार से बिहार में भाजपा और राजद के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। 2021 में आपने देखा भूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है, उसके बाद पंकज सिंह की हत्या होती है, और 29 मार्च 2021 को तो बिहार सरकार ने सारे हत्याओं का अपने माथे पर ले लिया। 55 सेना जवान का हत्या होता है दिन के 12 बजे से 3 बजे, और बिहार के मीडिया में 1 सप्ताह तक नहीं छपता है। आइए कहेंगे कि हम तो
दूध के धोए हुए हैं। रावण भी यही कहता था, हम दूध के धोए हुए हैं, हम भी महादेव का पूजा करते हैं, हम भी महादेव का पूजा करते हैं। रावण भी यही कहता था। लेकिन क्या हर्ष हुआ, क्या हर्ष हुआ। वहाँ भी घोटाला बहुत करता था। लेकिन आज बिहार में भाजपा पर, केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना के बना रहे हैं सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी और भाजपा के जो नीतीश कुमार जी का सहयोगी हैं दिल से, जो भी बेचारे इन प्रकार किसी तरह से नीतीश कुमार जी को सत्ता में बने रहना चाहिए। क्योंकि भाजपा में कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो हमारे नीतीश कुमार जैसा अपनापन तो नहीं होगा। बालू पर प्रतिबंध है बिहार में, कितना कौन कौन लोग इसमें हैं। शराब पर प्रतिबंध है, कौन कौन लोग पकड़ाए या कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं, ये सब आप बिहार की जनता जानती है। बड़े बड़े ठेकेदार कौन कौन लोग हैं जिनका काम करोड़ों अरबों खरबों का होता है, और जो साधारण ठेकेदार हैं उसका तो काम का जांच 3 बार होता है, और जो अपने होते हैं वे करोड़ 200-400 करोड़ पैसा ले लिए और होगा काम। और आज बिहार पॉलिटिक्स में और कुछ लोगों को कष्ट, नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को और ललन सिंह को और केसी त्यागी को और बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में जो अपार सफलता जदयू को मिला, झारखंड में जो अपार सफलता मिला जदयू को, और जिस अपार सफलता मिला इनको पश्चिम बंगाल में, ये एक विधानसभा का सीट पर ये कंटेस्ट भी नहीं दिए, एक भी। लेकिन हम प्रधानमंत्री तक बनेंगे। और बिहार में तो कोरोना काल कोई बिहार मरेगा नहीं, मरेगा तो हम 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन कितना मरा, क्या हजार मरा, क्या लाख मरा, हम हाईकोर्ट तक कौन बताएंगे। आज पुल गिर गया, लेकिन सुशील मोदी जी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये चेताते हैं भाजपा को। जो भाजपा से सुशील मोदी जी, ये तो भाजपा का बहुत विलम्ब से सोचा और वह बहुत विलम्ब से निर्णय किया कि आप तो 20 वर्षों से भाजपा विधायक दल के नेता है बिहार में, और जब से आप रहे भाजपा सिकुड़ गई, भाजपा का फुलाव नहीं हुआ। भाजपा, क्योंकि यही सुशील मोदी जी हैं 2019 में बांका में जाकर के कहे थे पुतुल सिंह के क्षेत्र में नीतीश कुमार के इशारे पर सब तो सीट हम भाजपा राजपूत को ही दे देंगे, सब तो सीट राजपूत को देंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने का प्रयास यही सूत्रधार हैं। जो 14 में जदयू को 2 सीट कैसे मिला, उसको ये 17 सीट दिए, लोकसभा का दिलवाए। कहा कि नहीं, बड़ा भाई क्या होता है, छोटा भाई क्या होता है, यही कहने वाले हैं। और 17 सीट 16 सीट इनका लोकसभा में हो गया। और आज बीपीएससी का परीक्षा रद्द हो गया और 17 से 10 का पुल गिर गया बिहार में। बिहार का पैमाना है ये विकास का, और विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ तो क्या हुआ सो तो। लेकिन ये राजनीतिक दबाव में लगे हुए हैं किसी तरह से, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत बार घोटाला किए थे। इस घोटाला में ये अपनी चचेरी बहन के साथ घोटाला किया। जीतन राम मांझी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ दे दीजिए, जिससे हम विकास करेंगे। और लेकिन एक बार भी कहाँ बोलते हैं 17 से 10 को पुल में आपको कुछ था कि नहीं था, था तो आप क्यों नहीं बोले। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलिएगा, चुप रहना भी बहुत अच्छा है, और चुप नहीं भी रहिएगा, बोलिएगा भी। जो अधिक बोलता है वह वाचाल कहलाता है, जो मौन होता है उसका इतिहास मिट जाता है। जो अधिक बोलता है वह वाचाल कहलाता है, जो मौन रहता है वह उसका इतिहास मिट जाता है।
ये भी बात जान लीजिए। इसलिए बिहार में जो आज हो रहा है वह आपराधिक नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। रावण भी कलंकित होता होगा। और हमने तो एक सीता का अपहरण किया था, बिहार सरकार ने तो सैकड़ों सीता का अपहरण किया है। मुजफ्फर बालिका के कांड क्या कहता है? सुशील मोदी जी काहे नहीं बोलते हैं? 11 बच्ची की हत्या होती है, 29 के हाथ बलात्कार होता है। अभी पटना गायघाट बालिका गृहकांड हो रहा है। और पटना हाईकोर्ट सुनवाई, न्यायाधीश की कमी है इसलिए हम सुनवाई नहीं कर पाते हैं। 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है। चुनाव में जो मतगणना में जो हेरा फेरी किया गया था, न्यायाधीश की संख्या कम है इसलिए हम सुनवाई नहीं करते हैं। कोरोना काल में कितने लोग बिहार में मरे, एक भी FIR नीतीश कुमार पर, मंगल पांडे पर नहीं होता है। अब बिहार के ये सुशील मोदी जी और ये मंगल पांडे जी और ये जदयू वाले राजनीतिक दबाव बनाते हैं, किसी तरह सत्ता चला गया हमारा इतिहास मिट जाएगा। कितने पार्टी बिहार में बनता है? वो प्रत्येक वर्ष एक पार्टी बनता है और 3 पार्टियां समाप्त हो जाती हैं। 3 पार्टियां समाप्त हो जाती है, एक पार्टी बनता है प्रत्येक वर्ष। 3 पार्टियां, कितना पार्टी बना बिहार में? इनका भी पार्टी कगार पर, समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन जब तक पुल को डुबो दीजिए गंगा जी में, या बिहार के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कीजिए, बिहार के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कीजिए, बिहार के लड़कियों के साथ खिलवाड़ कीजिए, जब तक सत्ता है तो आपको खूब करना चाहिए, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। इसलिए हम बिहार सरकार से नहीं, बिहार में जो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये सड़क घोटाला भी करते हैं, ये पुल घोटाला भी करते हैं और ये राजनीति हिस्सा भी मांगते हैं। और जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी विधायक दल के नेता होते हैं और भाजपा पर दबाव भी बनाते हैं। उनका मकसद, उन्हें छाती में जलन हो रहा है बिहार सरकार के सभी पार्टी के नेताओं को, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के सत्ता में आ गए। इसलिए इन लोगों को छाती में दर्द हो रहा है। अब क्या करें? अब क्या हुई? देर सवेर वही होगा जिस तरह से पूजा सिंघल 150 करोड़ के साथ पकड़ाई है, अब उसके जीवन का दूसरा पार्ट ऑफ लाइफ होगा। और बिहार सरकार भी जो हजार करोड़ का घोटाला किया, बिहार सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री, उसका भी एक दिन हमारे देश में न्यायालय में, कल उत्तर प्रदेश के केंद्र में जो आज मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उन पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बिहार सरकार को के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी देर सवेर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा और वही होगा अंजाम जो खुदाए मंजूर होगा, वही होगा अंजाम जो खुदाए मंजूर होगा। धन्यवाद।